तो भाई इस टॉपिक में समझना व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। क्या भाई? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो बहुत सिंपल सी बात है। व्हाट इज डिस्टेंस, एक लाइन में याद कर लो इसकी डेफिनेशन। लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्या कहा मैंने? लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। रास्ते की लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब तुम्हारा घर है ये, और ये तुम्हारी है शॉप। ये तुम्हारा होम है, तुम्हारी शॉप है। तुम घर से निकले, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर गली ऐसे आ गई, फिर ऐसे आ गई। ये क्या हुई? ये लेंथ ऑफ पाथ हो गई। ये एक पाथ हो गया, इसकी जो लंबाई है वही डिस्टेंस है। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं? लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड क्या? डिस्टेंस। अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब हमेशा ज़रूरी नहीं है कि डिस्टेंस ऐसी ही हो सकता है कि तुम अपने घर से जो तुम शॉप पे जा रहे हो, तुम्हारा सर्कुलर रोड हो। ऐसे क्या बोलते हैं इसको? सर्कुलर रोड। बताओ भाई, है मुजफ्फरनगर में कहीं सर्कुलर रोड? कहाँ है मतलब कहीं भी है, चलो कोई। कुछ ऐसा होता है गलियाँ, तुम्हारा घर यहाँ पर है, तुम जाओगे चौराहे पे और फिर वहाँ से जाओगे तुम अपनी शॉप पे, तो कुछ ऐसे भी होते हैं। बताओ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई ये घर था और सीधे रोड, घर से बाहर निकले और सीधे शॉप पे आ गए। तो डिस्टेंस किसी भी तरह की हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? डिस्टेंस निकालने का तरीका सिंपल है कि रास्ते की लंबाई को नाप दो। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ भाई। मान लीजिए कि आपसे कहा गया कि भाई एक ऑब्जेक्ट जो है, पहले वो 3 किलोमीटर चलता है एक आदमी घर से, उसके बाद चलता है वो 4 किलोमीटर और फिर उसकी शॉप आ जाती है। ठीक है, तो बताओ कितनी डिस्टेंस हुई? बताओ भाई कितनी डिस्टेंस पे है उसका घर? तो उसकी डिस्टेंस हो गई कितनी? 7 किलोमीटर। बहुत सिंपल है कि नहीं है? कोई दिक्कत है क्या? अरे फिजिक्स इतनी मुश्किल नहीं है। लोग इसके चक्कर में ख़राब रहते हैं, परेशान कि भाई पता नहीं कितनी तगड़ा सब्जेक्ट है। देखो कितना आसान सब्जेक्ट है कि नहीं है। अब मान लो तुमसे कहा गया कि भाई एक घर है एक आदमी का सर्कुलर रोड पे, और शॉप भी सर्कुलर रोड के दूसरे एंड पे है, ठीक। और कहा गया कि भाई बताओ इस सर्किल की जो रेडियस है वो है 5 किलोमीटर की। तो बताओ डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस होती है भाई? हाफ सर्किल की लंबाई कितनी होती है भाई? सर्किल पूरा तो नहीं है ना, हाफ सर्किल है ये। हाफ सर्किल पे एक तरफ घर है एक तरफ शॉप है। तो वो घर से कहाँ गया? शॉप पे गए। तो पूछ रहा कि अगर रेडियस 5 किलोमीटर की है तो डिस्टेंस कितनी है? बताओ। है किसी को पता? नहीं पता। देखो भाई, डिस्टेंस का फार्मूला क्या है? टोटल लेंथ ऑफ पाथ। बोलो, पूरे सर्किल की लंबाई कितनी होती है? अगर आपके पास कंप्लीट सर्किल है तो उसकी लंबाई होती है 2πr। याद रखना आज के बाद, ये बातें नोट कर लो हैंड टू हैंड। जब अभी लिखोगे तो एक तरफ लिख लेना, अपने नोट्स बनाओगे जब उस टाइम, कि लेंथ ऑफ सर्किल जो होती है, लेंथ ऑफ सर्कल दैट इज़ कॉल्ड सरकमफेरेंस। क्या कहते हैं उसको? सरकमफेरेंस है। क्या कहते हैं यार? बोल करो भाई। सरकमफेरेंस। जो पूरे सर्किल की लंबाई होती है वो कितनी होती है? सरकमफेरेंस वो होती है 2πr। क्या होती है? 2πr। तो ये हाफ सर्किल है तो इसकी कितनी होगी? 2πr/2 यानी कि πr। तो क्या हो गई इसकी लंबाई? πr। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 और r की वैल्यू कितनी है यहाँ? 5। मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? अरे बोलो जल्दी से, बताओ। अरे भाई 5 4 जा 20 का 0, 5 चौक 20। बताओ हासिल कितने लगे? 2, 5 गम 5 और 2 7। ये आ गया 17.5 कितने किलोमीटर। इतने किलोमीटर पड़ेगा, ठीक। अरे बोलो भाई, इतना किलोमीटर। तो इस तरह तुम किसी की भी डिस्टेंस निकाल सकते हो। आई बात समझ में?
अब होता है डिस्टेंस के बाद व्हाट इज नेक्स्ट थिंग इज डिस्प्लेसमेंट। क्या है भाई, मतलब ये समझ में आया कि नहीं डिस्टेंस। अब हाँ, एक डिस्टेंस के बारे में एक बात और है, इसकी यूनिट क्या है, यूनिट दैट इज मीटर। इसकी एसआई यूनिट मीटर है, किसी भी लेंथ की यूनिट मीटर होती है एसआई में, और यहाँ पर क्या है, एसआई यूनिट मीटर है। ठीक, अब तुमसे कोई पूछता है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, चलो कोई नहीं, वीडियो में से ले लेना। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक, इंग्लिश वर्ड है डिस्प्लेसमेंट। इसको कहते हैं डिस्प्लेस करना। कोई चीज़ कहीं रखी हुई थी और उसको कहीं और रख दिया, इसे बोलते हैं डिस्प्लेस करना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब वो लंबाई जहाँ तुमने डिस्प्लेस किया है, कितना मीटर हटाया। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ तो आप उसे यहाँ ले गए, तो आप कह रहे हैं कि भाई ये जो है डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका, कितना जहाँ रखा था वहाँ से कहाँ ले गए, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बेसिकली, मान लीजिए कि आपका अभी जो पीछे एग्जाम्पल करवाया है उसमें आपका जो घर था, दैट वाज दिस एंड दिस वाज योर शॉप। अरे बोलो भाई, अभी क्या बताया था कि रेडियस कितनी है, 5 किलोमीटर है, बोलो। और ये रास्ता इस तरह था कि नहीं था, था। अभी निकल के आया है हमारा कितना, 17 पॉइंट समथिंग किलोमीटर निकल के आया है अभी लंबाई पूरी। अगर वो पूछे तुमसे कि भाई मैं नहीं जानता कि कहाँ कहाँ को घूम के आए, हमें बताओ घर से कितनी दूरी है शॉप की, रोड कितना लंबा है, छोड़ दो, ये बताओ। एक्चुअल में अगर मैं छत पे खड़ा हो जाऊँ अपनी और शॉप पे एक झंडा लगा हुआ हो तो डायरेक्ट दिखाई देगा, कितने किलोमीटर पे दिखाई देगा, तो 5 रेडियस है इसकी, इधर भी 5 इधर भी 5, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका, दैट इज 10 किलोमीटर। सीधे एस होम से लेके कहाँ तक, शॉप तक, बोलो। होम से लेके शॉप तक की 10 किलोमीटर की डिस्प्लेसमेंट। तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ से चल के आ रहा है, अगर तुम इस बात को छोड़ दो और सिर्फ इस बात पे फोकस करो कि मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ था और कहाँ आ गया, तो उनके बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस निकालोगे, वो डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। मगर अगर डिस्प्लेसमेंट को उल्टा करते हो, अगर डिस्प्लेसमेंट को उल्टा करते हो तो नेगेटिव हो जाता है। मतलब अगर मैं कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम टू शॉप कितनी आई थी अभी अभी, अरे यार बोल लो भाई कितनी आई है, 10 किलोमीटर आई है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम शॉप टू होम, कितनी होगी, 10 ही होगी, तब भी क्या फ़र्क पड़ गया, मगर माइनस में बोलना पड़ेगा क्योंकि अब तुमने डायरेक्शन को पलट दिया। जैसे ही डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन रिवर्स होती है, एकदम साइन आ जाता है नेगेटिव का, ठीक। इस बात को नोट भी कर सकते हो। तो हम कहते हैं कि भाई एज डायरेक्शन रिवर्स, यार तुम बोल नहीं रहे भाई, एज डायरेक्शन रिवर्स क्या होता है, नेगेटिव साइन अपीयर, एकदम से क्या आ जाता है, नेगेटिव साइन आ जाता है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम पहले घर से गए शॉप पे, फिर वापस शॉप से घर आ गए, तो तुम्हारा नेट डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। हाँ, अब देखो नेट जो है, तुम क्या करा, फ्रॉम होम टू शॉप देन होम आ गए कि नहीं आ गए, बोलो। तो क्या हुआ, ये तुम्हारा होम था, तुम शॉप पे गए, कितना 17.5 किलोमीटर, बोलो। फिर वापस आ गए, क्या हुआ, जब वापस आ गए तो ये 3.14 से जब मल्टीप्लाई किया था हमने 5 का, तो 5 चौक 20 का 0, हाँ तो सही है, इतना ही आया था। 17 पॉइंट क्या आया था अभी जो किया था हमने, 3.14 को मल्टीप्लाई करा 5 से, तो 5 चौक 20 का 0, 5 आ गया, 5 छिकम 5 और 2 7 और 5 किया 15 और 1 5 किया 15, ये 1 मेरे ख्याल से 15.7 आएगा, है ना, कितना आएगा 15.7। तो खैर जो भी है, मतलब फ़िलहाल के लिए मान लो कि ये है। तो होम टू शॉप गए तुम, शॉप से वापस होम आ गए, तो कितना हो गया, एक बार ज़रा देखना, ज़रा फ़ोन में निकाल के,
देखो हाँ 15.7 है, ये क्या है 15.7 किलोमीटर, ठीक था। अब क्या हुआ, वो कह रहा कि भाई तुम जो है ना घर से कहाँ गए, शॉप पे गए और फिर वापस कहाँ आ गए, घर आ गए। तो बताओ व्हाट इज़ द डिस्टेंस, व्हाट इज़ द डिस्टेंस। भाई देखो जाने में कितना किलोमीटर लगा 15.7, आने में कितना किलोमीटर लगा 15.7, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 15.7 प्लस 15.7 डेट इज़ कितना हो गया 31.4, कितना भाई ऐसे जोड़ लो ना, 7 7 कितना आ गया 14 का 4 लग गया, 5 5 कितना आ गया 10 का 1 लग गया, कितना हो गया 31, एंड 1 1 2 का कितना हो गया 31.4 किलोमीटर। तो तुम्हारी टोटल डिस्टेंस हो गई 31.4 किलोमीटर, ठीक है। ये तुम्हारी डिस्टेंस है। अगर तुमसे कोई पूछता है कि मैं घर से गया कहाँ, शॉप पे, और फिर वापस घर आ गया, आई रिटर्न बैक, है ना, टू होम, तो भाई जाने में जो है डिस्प्लेसमेंट निकालो। क्या निकालो, डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा जाने में लगा मुझे कितना, जाने में कितना किलोमीटर लगा, आने में कितना लगा -10, तो नेट कितना हो गया, जल्दी बोलो। कुछ भी नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0। अब भी नहीं आई बात समझ में, आ गई। डिस्प्लेसमेंट में नेगेटिव होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जैसे ही उल्टा होता है तुरंत उसका साइन नेगेटिव में आ जाता है। तो जाने का अगर प्लस में था तो आने का वही चीज़ क्या हो गई, माइनस में हो गई। नेट क्या बचा है यहाँ पे, समझ में नहीं आई बात, आ गई। मगर डिस्टेंस में कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस में कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो सकता है, कैन बी नेगेटिव। पहली बात समझ में आई कि नहीं आई, यानी आपकी जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक। क्या हो सकती है, नेगेटिव भी, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं। दूसरी बात जो कि एक और इम्पॉर्टेंट बात है, एक बार अगर आपका ऑब्जेक्ट चल गया, क्या हो गया, भाई तुम्हारे पास बाइक है, तुम अपने घर से बाहर निकले, बाइक घुमा फिरा के घर ले आए, थोड़ी बहुत दूर ऐसे ही, तो कुछ ना कुछ तो रीडिंग आई जाएगी बाइक में, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर तो कुछ ना कुछ तो आ जाएगी। मगर डिस्प्लेस, तो इसका मतलब एक बार डिस्टेंस अगर तुमने चल दी घर से तो उसके बाद वो 0 कभी नहीं हो सकती है। तो हम कहते हैं कि डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक बार चल गया है तो उसकी डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगी, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, कैन बी 0, मगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बेसिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोलो भाई। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे तुम्हें इसका कंसेप्ट समझ में आएगा, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखो 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ इसके ऊपर, तभी लेक्चर पूरा करेंगे। अब समझो बात को ध्यान से, व्हाट इज़ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक चल रहा है, कुछ एग्जाम्पल और करवा रहा, समझते रहो, है ना, एक एक करके। मान लीजिए कि आपको मालूम होगा एक होती है पाइथागोरस थ्योरम, पता है कि नहीं पता है, अरे बोल तो दिया करो कम से कम, पता है कि नहीं पता है, पता नहीं, बस यूँ कहते पता नहीं, कोई बात नहीं, आसान हो जाएगा। जो तुम्हें पता होगा तब भी पढ़ाऊँगा, बेफिक्र रहो, मैं तो पूछता हूँ, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में होती है, किसके बारे में होती है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कम से कम 90 डिग्री का हो,
ठीक, उसमें हम एक एंगल देख लेते हैं, कौन सा, उसमें हम एक एंगल देख लेते हैं, मतलब ये वाला एंगल हो गया थीटा। क्या हो गया, इसमें भी डाल दो, एंगल क्या होता है थीटा। थीटा के सामने वाली लाइन को बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इस वाली लाइन को बोलते हैं बेस और इस वाली लाइन को बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, तो पाइथागोरस ने बताया कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये किसने बताया, पाइथागोरस ने। ठीक है, इसको याद रखो, इसका भी एक मिनट के अंदर अंदर इसका यूज़ होगा। मान लीजिए कि आपका एक ऑब्जेक्ट है, वो पहले ए से बी जाता है और फिर बी से सी जाता है। तुम ए से बी गए और बी से सी चले गए। यहाँ पर तुम्हारी जो है डिस्टेंस है 4 किलोमीटर और यहाँ पर तुम्हारी डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। पूछ रहा है व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी एंड डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी। क्या करोगे भाई इसके लिए, जल्दी से बताओ। अगर तुमसे कोई कहने लगे व्हाट इज़ द डिस्टेंस, तो तुम सिंपल क्या कहोगे जी, डिस्टेंस तो सिंपल है, पहले 4 गया फिर 3 गया, तो कितनी हो गई 4 + 3 = 7 किलोमीटर। कोई बात सोचने की थी ही नहीं इसमें तो। मगर अगर तुमसे पूछता है व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, तो तुम्हें निकालना पड़ेगा सीधी डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक की, ए से सी तक की। तो ये वाला एंगल कितने का है इसमें, 90 डिग्री का। ये कितना है 3 किलोमीटर, ये कितना है 4 किलोमीटर। निकालना क्या है, ये हाइपोटेनियस। तो तुम कहोगे ए सी का स्क्वायर इक्वल है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अभी तो निकाला ना हमने, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो ए सी यानी कि ए सी का स्क्वायर। अब बताओ 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी बताओ 16। तो ये कितना हो गया, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 25। तो ए सी कितना हो गया, जिसका स्क्वायर 25 वो नंबर क्या है 5। 25 किसका स्क्वायर है 5 का, हम क्या लिखते हैं 5। बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आई कि नहीं आई। अगर सीधी डिस्टेंस निकालनी पड़ जाए बिल्कुल स्ट्रेट, तो उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और वैसे तो डिस्टेंस लेंथ ऑफ पाथ है ही, फिर तो निकालो पूरी की पूरी। तो एक और एग्जांपल करवाता हूँ, फिर और समझ में आ जाएगा। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, एक आदमी अपने घर पे था यहाँ, और वो अपनी शॉप पे जाता है। ठीक, उसकी शॉप है 10 किलोमीटर फ्रॉम होम। जाके फिर वापस आ जाता है, अपने घर आ गया। तो पहले घर से शॉप गया, फिर शॉप से वापस घर आ गया। ठीक, पूछा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस। क्या पूछा है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस। बताओ फटाफट डिस्टेंस कितनी होगी, 20 किलोमीटर। पहले 10 गया, फिर 10 आया, फिर कितना हो गया 20 किलोमीटर हो गया। अरे बोलो भाई, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो अगर, तो जाने की डिस्प्लेसमेंट कितनी है इसकी 10 किलोमीटर, आने की कितनी है -10। क्योंकि मैंने बताया था उल्टा होते ही क्या होता है, माइनस में हो जाता है। तो -10 इसका मतलब 0 किलोमीटर। अरे बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आ रहा, अरे बताओ जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये है तुम्हारा क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट है। तो अब कुछ जो है और बताओ, इसमें कोई कन्फ्यूज़न है क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में, बताओ। एक और करवाता हूँ, चलो देखो। एक आदमी घर से जाता है शॉप पे, ये उसका घर है होम, ये उसकी शॉप है, और ये डिस्टेंस है टोटल 20 किलोमीटर है। रास्ते में लौटते हुए वो अपने घर नहीं गया, अपने दोस्त के घर चला गया। उसके फ्रेंड का घर है F यहाँ पर। ठीक है, तो वो जो घर है वापस वो है 3 किलोमीटर पे। तो अब बताओ उसकी डिस्टेंस कितनी और उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी। तो हम कहेंगे भाई होम से कहाँ गया शॉप, और फिर शॉप से कहाँ गया फ्रेंड के घर, बताओ। तो उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, बताओ जल्दी से। डिस्टेंस 20 किलोमीटर तो गया पहले वो, फिर उसके बाद 3 किलोमीटर वापस आया, तो कितना हो गया 23 किलोमीटर। अरे बोलो भाई। और व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, बताओ जल्दी से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा।
पहले 20 किलोमीटर गया, फिर वापस कितना आया 3 किलोमीटर, तो माइनस के 3 इक्वल हो गया है 17 किलोमीटर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सिंपल है इस तरीके से। ठीक, जब तुम्हें पहले पॉइंट से आखिरी पॉइंट तक की सीधे डिस्टेंस निकालनी, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और अगर तुम्हें निकालना है पूरा ही लेंथ ऑफ पाथ, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। समझ में आ गया? नहीं आया?